समझ में आया ये? क्लियर हुआ ये? दे विल बी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। वंस अगेन आई विल रिपीट द एंटायर थिंग कि क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन है उस पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो एनी ग्रुप विच इज अटैच्ड टू द एरोमेटिक सिस्टम हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन इट विल शो प्लस आर इफेक्ट। और जो भी ग्रुप्स प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं वो ओपी डायरेक्टिंग होते हैं। दैट इज दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। तो बस अभी हमें इसके ऑर्थो और पैरा रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं। वी हैव टू स्टडी द ऑर्थो एंड पैरा रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो अलग अलग हम ईएसआर पढ़ेंगे, यहाँ पे ध्यान दो। तो पहला जो ईएसआर पढ़ेंगे उसको हम हेलोजिनेशन बोलेंगे। एवरीवन क्या बोलेंगे उसे हम? हेलोजिनेशन। तो राइट इट डाउन ओवर हियर। हाँ, हेलोजिनेशन बोलेंगे। जो पहला हम ईएसआर कर रहे हैं ना उसको हम हेलोजिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम? हेलोजिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। द फर्स्ट रिएक्शन दैट वी आर डूइंग फॉर ईएसआर। ईएसआर का बेसिक मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट मीन्स व्हेन वन इलेक्ट्रोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर, इट इज कॉल्ड ईएसआर। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। अगर कहीं पे कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर आ गया है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर आ गया है तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। कैन यू गिव मी एनी अदर, कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स क्लास? कोई इलेक्ट्रोफाइल का आप एग्जांपल दे सकते हो? कोई इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल दे सकते हो? प्रोटॉन, वेरी गुड। H प्लस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। H प्लस इज अ इलेक्ट्रोफाइल। NH4 प्लस, ऊर्जा NH4 प्लस इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज इट इज नॉट डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि वो अपना लोन पेयर को दान कर रहा है। ओके। चिन्मय यू आर करेक्ट, पार्थ यू आर करेक्ट। H प्लस, CH3 प्लस, जिसके पास भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है या फिर जिसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। बराबर है ये? ओके। राही, NH2 पे प्लस चार्ज नहीं आता है, NH2 पे हमेशा माइनस चार्ज आता है, उसको अमाइडो आयन हम बोलते हैं, तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा। स्नेही यू आर करेक्ट। Fe2 प्लस, Fe3 प्लस, दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स। पंक्ति OMe, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा। झील Br2 इज नाइदर एन इलेक्ट्रोफाइल नॉर अ न्यूक्लियोफाइल क्योंकि वो तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर आप Br- बोलोगे ना तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं चैट सेक्शन में लिख देता हूँ क्योंकि बच्चे गलती कर रहे हैं अभी भी। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे ध्यान दो। इलेक्ट्रोफाइल्स आर, मैं लिख रहा हूँ चैट सेक्शन में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स। दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स। तमन्ना यू आर करेक्ट, FeCl3 इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ओके। तो जिनके पास भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है या फिर पॉजिटिव चार्ज है, दे आर मोस्टली इलेक्ट्रोफाइल्स। अब ध्यान से सुनना है, सारे पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होते, बट यस मोस्टली हम ऐसा बोल सकते हैं जिनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, लाइक AlCl3, BeCl2, LiCl। ओके। दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, या किसी के पास पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे H प्लस है, NO2 प्लस है, SO3 है। ओके। R प्लस ले लिया, वो सब ठीक है। चल।
तो पहला जो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कर रहे हैं ना, वो कौन सा कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना। इसमें आप ऐड क्या करोगे पता है, इसमें यू आर गोइंग टू ऐड क्लोरोबेंजीन। यू आर गोइंग टू ऐड क्लोरोबेंजीन पे क्लोरीन। आप क्लोरीन लोगे और आप ले लोगे FeCl3। आप ले लोगे FeCl3 एंड यू विल टेक डार्क कंडीशंस। यू आर गोइंग टू टेक डार्क कंडीशंस। ओके। एनहाइड्रस रहेगा ये। यू आर गोइंग टू टेक एनहाइड्रस एंड डार्क कंडीशंस। डार्क कंडीशंस मतलब एब्सेंस ऑफ सनलाइट। और किस पे कर रहे हैं हम, ये क्लोरोबेंजीन पे कर रहे हैं, ठीक है। ये रिएक्शंस जो है वो हम क्लोरोबेंजीन के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अब यहां पे देखो, ध्यान से देखना है क्या होगा। क्लोरोबेंजीन पे जब हम ये रिएक्शंस करेंगे, सो द इलेक्ट्रोफाइल ओवर हियर इज Cl+, एंड यू आर गोइंग टू गेट टू प्रोडक्ट्स। आपको ऐसा कुछ मिलेगा। क्लोरोबेंजीन लिया है तो इसके ऑर्थो पे क्लोरीन चिपकेगा और पैरा पे क्लोरीन चिपकेगा। ऑर्थो पे चिपकेगा और पैरा पे चिपकेगा। और बाय प्रोडक्ट क्या होगा पता है क्लास, HCl। HCl विल बी द बाय प्रोडक्ट। ओके। मैंने रिएक्टेंट लिखा नहीं है, वो बाद में मैं लिख दूंगा रिएक्टेंट। ओके, क्योंकि वी हैव टू डू 5 ESRs: हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडेल क्राफ्स अल्काइलेशन एंड फ्रीडेल क्राफ्स असाइलेशन। और पांचों रिएक्शंस के लिए एक कॉमन रिएक्टेंट है क्लोरोबेंजीन, तो वो मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है। तो जब आप क्लोरोबेंजीन पे क्लोरीनेशन करते हो डार्क कंडीशंस में, तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। दूसरा वाला है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसका IUPAC नेम आप क्या लिखोगे, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। और दूसरे वाले का नाम क्या होगा, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ये है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और ये है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। समझ में आया ये। ओके। और पहले वाले का कॉमन नेम है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, दूसरे वाले का नाम है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसमें से जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये रहेगा आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो विल बी द माइनर प्रोडक्ट। और इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है ना, वो एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। और दूसरा रीजन ये है कि जो पैरा पे क्लोरीन है और फर्स्ट कार्बन पे जो क्लोरीन है, उनके बीच में रिपल्शन कम होगा। क्यों रिपल्शन कम होगा, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में। सो मिनिमम रिपल्शन, वन ऑफ द रीजंस। एंड द अदर मेजर रीजन इज कि इट इज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होंगे वो स्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो स्टेबल स्ट्रक्चर्स होंगे वो हमारे मेजर प्रोडक्ट बनेंगे। कुछ कुछ नीट के रेफरेंस बुक्स में उन्होंने ये दिया है कि ये जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन होता है ना, इट हैज अ परफेक्ट क्रिस्टल लैटिस। आप लोगों का सॉलिड स्टेट हो चुका है बराबर। तो एक लैटिस क्या होता है वो हमें पता होता है, इट इज अ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, वेदर इट मे बी पार्टिकल्स और आयंस। तो ये जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है ना, उसका एक परफेक्ट क्रिस्टल लैटिस है। ओके। दूसरा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। और तीसरा लेस रिपल्शन बिटवीन द क्लोरीन ग्रुप्स। उसके वजह से पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्या ये बात समझ में आई। यस। ओके। और ये वाले रिएक्शन को हम बोलते क्या है, ये वाले रिएक्शन को हम बोलते हैं हेलोजिनेशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हेलोजिनेशन, ठीक है। चिन्मय, मैं वापस रीजंस, तीनों रीजंस मैं वापस बता रहा हूं। द फर्स्ट रीजन इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सेकेंड रीजन इज परफेक्ट क्रिस्टल लैटिस। परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी आप बोल सकते हो इसके लिए, परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और तीसरा लेस रिपल्शन। मैं लिख देता हूं फटाफट यहाँ पे ग्रुप चैट में।
पहला रीजन क्या है? परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो स्टेबल होगा वो। ठीक है। और तीसरा क्या बोला मैंने? लेस रिपल्शन। लेस रिपल्शन बिटवीन क्लोरीन एटम्स, क्योंकि 180 पे है। आई होप नाउ दिस शुड बी क्लियर। क्लियर हुआ मैडम? यस। ओके। तो ये हो गया हेलोजिनेशन। और अब ध्यान से सुनना, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? द इलेक्ट्रोफाइल ओवर हियर इज Cl+। अब याद करो वो दिन जहां पे मैंने आपको ये पूरा मैकेनिज्म बताया था कि हाउ क्लोरीन, इवन दो बीइंग अ वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कैन डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज। याद आया ये मैकेनिज्म ESR का, जहां पे मैंने बताया था कि क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ रहा है? यस। अरे बाकी लोगों को याद नहीं आ रहा है क्या ये? मैंने बताया था ना वो FeCl3 आप ले रहे हो, है ना? आप FeCl3 ले रहे हो तो FeCl3 इलेक्ट्रोफाइल होता है। वो Cl2 को हेट्रोलिटिकली तोड़ेगा इंटू Cl+ एंड Cl-। Cl- जाके FeCl3 के साथ रिएक्ट करके FeCl4- बनाएगा। बचा हुआ है Cl+ विच इज द इलेक्ट्रोफाइल। वो रिंग में जाएगा, रेजोनेंस 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 करेगा, क्लोरोबेंजीन बनाएगा। फिर वहां पे जो लास्ट में H+ निकला है वो FeCl4- पे अटैक करके FeCl3 को रीजनरेट करेगा। सो दिस वाज द एंटायर मैकेनिज्म जो हमने क्लासरूम्स में किया था। बस वही मैकेनिज्म यहाँ पे लगाना है। ठीक है। तो ये क्लोरोबेंजीन का हेलोजिनेशन है। अब वो लोग बोलते हैं कि जो दूसरा रिएक्शन है ना क्लोरोबेंजीन का, आफ्टर हेलोजिनेशन, द नेक्स्ट रिएक्शन दैट वी हैव टू डू, द नेक्स्ट रिएक्शन दैट वी हैव टू डू इज नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन के रिएजेंट समझ जाओ आप। नाइट्रेशन में आप क्या यूज करेंगे पता है? नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके। नाइट्रेशन में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे। तो NO2 चिपकता है ऑर्थो और पैरा पे। सो यू विल ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। ध्यान से देखना, ये रिंग बनाया आपने ऐसा, NO2 यहां पे चिपकेगा और पैरा पे चिपकेगा। अगेन सेम ओल्ड स्टोरी, अगर आपको किसी ने पूछा कि बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा, वाटर विल बी द बाय प्रोडक्ट। ठीक है। एंड द मेजर प्रोडक्ट ओवर हियर अगेन विल बी द पैरा वन। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द सेम थ्री रीजंस, कि परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री एंड लेस रिपल्शन। ठीक है। और ये वाले रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन बोलेंगे, नाइट्रेशन। एंड हु इज द इलेक्ट्रोफाइल ओवर हियर? NO2+। जब आप अभी सेकेंड सेशन में मिलोगे ना मुझे, तो हमको ये डिस्कस करना है नाइट्रेशन का मैकेनिज्म। जब पहले लेक्चर्स हमने ऑफलाइन में लिए थे तो वहां पे हमने हेलोजिनेशन का ही मैकेनिज्म डिस्कस किया था, क्योंकि तभी सिर्फ वही जरूरत था। अभी नाइट्रेशन का करेंगे, बट राइट नाउ वी आर जस्ट राइटिंग ऑल द रिएक्शंस फर्स्ट। Now I want you to give me the IUPAC name of the major product that will confirm कि अपना nomenclature कितने पानी में है। जो मेजर प्रोडक्ट है ना उसका IUPAC नेम दीजिए। बताओ। जो मेजर प्रोडक्ट है ना उसका IUPAC नेम देना है। यस, वैभवी इज करेक्ट। पार्थ, ऊर्जा, स्नेही, ओम, नैशा, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। महक, राही, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। इसमें आप ये दोनों P2 है तो आप सम ऑफ लोकेंस लगाओगे। सो 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। Similarly, this will become 1 chloro 2 nitrobenzene.
ठीक है। ओके।